हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड 16। सो गाइस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपने चैनल को इतना प्रेस किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि कार इंश्योरेंस के बारे में कुछ बताओ, उसको ईजियर वे में एक्सप्लेन करो। तो गाइस, आज का ये वीडियो वही है। आपको कार इंश्योरेंस के अंदर क्या चीज़ें मिलती हैं, मैंडेटरी क्या है, ऑप्शनल क्या है और एड ऑन पैक्स क्या है, वो हर चीज़ पता चलेगी। जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको बताऊंगा, किस तरीके का प्रोसेस है वो बताऊंगा, क्लेम कैसे कर सकते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं। तो हर चीज़ का सवाल आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि कैसे आप जब नई कार खरीदने जाते हैं तो अपनी प्राइसिंग को, ऑन रोड प्राइसिंग को कम करवा सकते हैं। वो टिप्स और ट्रिक्स मैंने उस वीडियो में आपको बताए। सो गाइस, वक्त ज़ाहिर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट टेक अपडेट्स, ऑटो अपडेट्स इस चैनल से। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, उसके बाद ऑप्शनल में कॉम्प्रिहेंसिव, जीरो डैप, आरटीआई और आईडीवी। ये बहुत डिटेल टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 वीडियो भी आएगा इसमें, जिसमें बताऊंगा कि किन को ये खरीदना चाहिए और किस कंडीशन में खरीदना चाहिए। सो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होगा, इसलिए अगर इस वीडियो में इसको ऐड ऑन करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। चलिए आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। वाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, बेसिकली क्यों हमें चाहिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो यहाँ पे एक तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है। मैंडेटरी क्यों कर रखा है? क्योंकि अगर आपका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी जो डैमेज है वो कम है और सामने वाले को ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको पे करेगी, वो लायबल होगी इसको देने के। तो ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराते। तो कंडीशन आपको समझा देता हूं किस तरीके से होता है ये। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक पार्टी है इंश्योरेंस, एक फर्स्ट पार्टी आप हैं और इसके बाद थर्ड पार्टी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है फर्स्ट पार्टी का थर्ड पार्टी से, मतलब मेरा किसी थर्ड पार्टी से एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्टी कौन है? जिसका डैमेज कम हुआ है, और थर्ड पार्टी वो है जिसका डैमेज ज़्यादा हुआ है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर मेरा डैमेज ज़्यादा हुआ है तो वो फर्स्ट पार्टी बन जाएगा, मैं थर्ड पार्टी बन जाऊंगा, वो लायबल होगा मुझे पे करने के। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, क्योंकि आप फर्स्ट पार्टी हैं तो आपने जो प्रीमियम पे किया वो इंश्योरेंस कंपनी को किया। अब ये जो प्रीमियम का फ़ायदा है, इंश्योरेंस कंपनी लायबल हो गई आपकी थर्ड पार्टी को पे करने के लिए। यहाँ पे वो थर्ड पार्टी की जितनी डैमेज है वो पे करेंगे। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फर्स्ट पार्टी को भी क्या डैमेज का क्लेम मिलेगा? तो नहीं, वो डैमेज का क्लेम नहीं मिलेगा फर्स्ट पार्टी को, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को मिलेगा। तो एक सिंपलर वे में मैंने आपको बताया, पिक्टोरियल व्यू में बताया कि किस तरीके से ये वर्क करता है। इसके बाद आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव जब भी आप करवाएंगे, यानी कि फर्स्ट के, तो वो 50% इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सिमिलर सिचुएशन है, इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी। तो अब यहाँ पे वही हुआ, प्रीमियम आपने पे किया कॉम्प्रिहेंसिव का इंश्योरेंस कंपनी को। अब क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी आपकी अगर डैमेज है उसको भी पे करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है कि यहाँ पे आपकी जो पुलिस कंप्लेंट है वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप पुलिस कंप्लेंट नहीं भी कराते तो आपको वो डैमेज कंपनी देगी, बस आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, वो आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अब क्या है, थर्ड पार्टी को भी मिलेगा और फर्स्ट पार्टी को भी मिलेगा इन दोनों इंश्योरेंस को कराने से। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है कि जो आपके मेटल पार्ट्स हैं उसका तो आपको 100% मिलेगा, मतलब आपको 100% जितना भी अमाउंट लग रहा है उन पार्ट्स को रिप्लेस करने में वो आपको पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी। बट ऐसा रबर पार्ट में, प्लास्टिक पार्ट में और इसके अलावा ग्लास में नहीं होता। उसमें आपको 50% ही मिलता है। जो आपकी वैल्यू है, जो इंडिविजुअल पार्ट की वैल्यू, उसका 50% ही आपका बियर करती है क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी, बाकी आपको बियर करना पड़ता है। इसके बाद कंज्यूमेबल्स, टायर और बैटरी जो है उसमें 0%, मतलब इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर नहीं करती है। कुछ सिचुएशन में कवर हो सकता है, वो आगे आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है बैटरी, टायर और कंज्यूमेबल में से, वो आगे आपको पता चलेगा। तो ये सिचुएशन है कॉम्प्रिहेंसिव की। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये जो अमाउंट है
इसका सबका 100% आपको मिल जाए, लाइक मेटल में, प्लास्टिक में, रबर में और जो आपका ग्लास पार्ट्स हैं उसमें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जीरो डैप एड ऑन लेना पड़ता है। अब इस जीरो डैप में आपका मेटल पार्ट 100% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, उसका जो भी क्लेम होगा। सिमिलर प्लास्टिक पार्ट में भी और रबर पार्ट में भी और इसके अलावा ग्लास पार्ट्स में। बट फिर वही चीज़ है, जीरो डैप में आपका कंज्यूमेबल, बैटरी और टायर कवर नहीं होते। कंज्यूमेबल में भी काफ़ी चीज़ें जैसे कूलेंट हो गया, तो काफ़ी वो डिफरेंट कैटेगरी है, वो मैं नेक्स्ट जो एड ऑन का वीडियो बनेगा उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% प्रीमियम आपका इंक्रीज हो जाता है अगर जीरो डैप आप एड ऑन कराते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे जीरो डैप को समझ लेते हैं। जीरो डैप बेसिकली, जीरो डैप में भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जीरो डैप का ये मतलब नहीं है कि आप जितनी दिन चाहें, जितना मन चाहे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो कंडीशंस है और इसमें क्या एड ऑन हो सकता है, जीरो डैप में भी क्या एड ऑन करा सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले इनिशियल 5 इयर्स के लिए ही जीरो डैप एप्लीकेबल होता है। जीरो डैप मतलब जीरो डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे 5 साल के लिए ही एप्लीकेबल होता है, इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद आता है, इसमें अगर आप साल में 2 क्लेम कर लेते हैं तो थर्ड क्लेम आपको नहीं मिलेगा, वो अपनी जेब से आपको पे करना पड़ेगा। तो साल में सिर्फ आप 2 ही क्लेम कर सकते हैं इस सिचुएशन में। इसके बाद है थर्ड क्लेम, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है फाइल चार्जेस। जो फाइल चार्जेस हो गए, जितना भी होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ये डिफरेंट टू डिफरेंट रहता है इंश्योरेंस कंपनी का, कुछ का फिक्स होता है, कुछ का परसेंटेज होता है टोटल आपका जो क्लेम लगा है उस पर। तो वो आप पहले कंडीशन को चेक कर लें। इसके बाद कंज्यूमेबल्स आ जाता है। कंज्यूमेबल्स के बाद टायर, बैटरी, जो कि इसमें कवर नहीं होते। तो यहाँ पे क्या है, और स्क्रैप। स्क्रैप बेसिकली क्या है कि जो आपने रिप्लेस किया उसके बाद जो स्क्रैप होता है वो भी कंपनी आपको वापस कर देती है, और उससे रिलेटेड जो अमाउंट होता है वो उसमें से डिडक्ट कर लिया जाता है क्लेम में से। तो यहाँ पे जितने पे क्रॉस देख रहे हैं इसमें कोई एड ऑन नहीं है, इसमें ये फिक्स रहेगा, इसमें कुछ भी एड ऑन नहीं कर सकते। सिर्फ एक जगह आप एड ऑन कर सकते हैं, वो है आपका कंज्यूमेबल्स में। कंज्यूमेबल्स का आपको 100% मिल जाएगा, वो एड ऑन अलग से मिलता है, वो आपको एड ऑन का जब वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा। इसके बाद है आरटीआई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आरटीआई में क्या कंडीशन होती है, रिटर्न टू इनवॉइस इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कार अगर आपकी डैमेज हो जाती है या प्योरली वो रिपेयर नहीं हो सकती, इतना डैमेज हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको एक्स शोरूम जो प्राइस है कार के वो पे करती है। तो यहाँ पे क्या है कि किनको ये खरीदना चाहिए, बेसिकली ये उनको खरीदना चाहिए जो रेगुलर हाईवे पे ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके बाद होता है आईडीवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईडीवी का, इसको ध्यान से सुनो। इंश्योर्ड डिक्लेरेशन वैल्यू। इंश्योर्ड डिक्लेरेशन वैल्यू क्या होता है कि हम अपनी जो कार है उसकी एक अमाउंट फिक्स करते हैं। प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को हम बताते हैं कि जो हमारी ये कार है इसकी प्राइसिंग ये होनी चाहिए, बेस अमाउंट ये होना चाहिए, जो हम डिक्लेयर करते हैं कि इंश्योरेंस के लिए इसकी प्राइसिंग ये फिक्स करनी है। तो अब यहाँ पे आप कम भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट कम ज़्यादा का भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि आपने 9 लाख की कार को 10 का दिखा दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें क्या कंडीशन होती है इसको ध्यान से सुनेंगे। जो कार वैल्यू आप डिक्लेयर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो किस तरीके से करनी चाहिए। आप मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज सुन लीजिए। जब मिनिमम आप करते हैं तो आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ता है, लेस पे करना पड़ता है। वहीं अगर मैक्सिमम आप डिक्लेयर करते हैं तो प्रीमियम आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 2 कंडीशन बनती है आपकी, या तो डैमेज हो जाती है कार बुरे तरीके से, या फिर आपकी चोरी हो जाती है। उस कंडीशन में जो आपको प्राइसिंग मिलेगी वो आपकी जो आपने डिक्लेयर की होगी वो प्राइसिंग आपको मिलेगी। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें, अगर आपने लेस रखा होगा तो वो प्राइस आपको मिलेगा, ज़्यादा रखा होगा तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम है आईडीवी उसको रखें, उससे कम ना रखें यहाँ पे, क्योंकि कभी पता नहीं चलता कि क्या कंडीशन आ जाए, डैमेज हो जाए, थेफ्ट हो जाए। उस कंडीशन में आपको आपका पैसा मिल जाए ताकि आप नई कार खरीद पाए। तो यहाँ पे गाइज मैंने बहुत शॉर्ट में ये रखा है वीडियो, ताकि आपको समझ आ जाए। पिक्टोरियल व्यू में रखा है ताकि आपको इमेज बन जाए आपके दिमाग में, ताकि बहुत ईजिली आप अंडरस्टूड कर पाएँ इस चीज़ को और कभी भूल ना पाएँ।
तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, मन करे दोबारा वीडियो को देखें। जो कुछ भी कंडीशन होगी एड ऑन्स की वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगी, उसमें बहुत डिटेल्ड वे में आपको समझाऊंगा कि एड ऑन्स किनको खरीदने चाहिए, किस कंडीशन में खरीदने चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा किसके लिए। सो गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली, तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर आप बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले ऐसी ही अपडेट्स इस चैनल से। सो गाइज इसी के साथ विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।